हेलो गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का है मैथ सब्जेक्ट का आईएमपी प्रश्न है। 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट से। एक प्रश्न बना इस पार्ट का मतलब पूरे प्रश्न बनेंगे आपसे। एक प्रश्न भी बनता है तो आपसे पूरे प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान से देखिए, समझिए, एकदम सरल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी भेजिए। बस कमेंट कीजिए, कमेंट बहुत कम आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि हमारा तो एग्ज़ाम है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल वो मार्च महीने में लेती है, तो उसी को ध्यान में रखकर एक दो प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनता है तो इंसान देखता नहीं है। पर मैथ है, अगर छोटा वीडियो बनाएंगे तो उतना संभव नहीं है 5-10 मिनट में बना पाना। तो कम से कम 15-20 मिनट, 25 आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि समझाना भी रहता है और बनाना भी रहता है। खाली बनाना रहता तो तुरंत हो जाता, पर सामने डील करना पड़ता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। प्रश्न बोलेगा आलेखीय विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए। ब्योरोत दे देगा, 2-3 दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दे या 3 दे या 4 दे, कितना दे दिया, 1 2 3 4। आपको 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दे, 3 दे, 4 दे, तो अपने पास 1 2 3 4 अवरोध है, ब्योरोध है। उसमें से बोला है z बराबर क्या होना चाहिए, 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें यही पॉइंट मेन रहता है, अंत में इसी का क्या करना है, न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। इतना क्लियर है? प्रश्न समझ में आया? आलेखीय विधि से समस्या का क्या करना है, हल करना है। कौन सी विधि से करना है? आलेखीय विधि से। तो चलिए बिना देरी किए हुए, प्रश्न लंबा है तो देखिएगा, मैं मिटाते जाऊंगा हल करके, तो ध्यान से समझिएगा। दोबारा फिर नहीं बताऊंगा एक ही बार, क्योंकि बोर्ड अपने पास छोटा है। तो हल बोलिएगा। दिया है उद्देश्य, क्या उद्देश्य दिया है कि अपने को z बराबर इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है, ये अपना क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो दिया है उद्देश्य, बोलेंगे उद्देश्य। इतना है z बराबर 3x प्लस 9y, यही दिया हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। बोलिएगा जो भी व्यवरोध, उद्देश्य तो दे देगा आपको, इसको बोलिएगा दिया है उद्देश्य। उसके बाद ये जो व्यवरोध है इन्हीं का अपने को डील करना है। तो बोलेंगे व्यवरोध, व्यवरोध, पहला व्यवरोध क्या है, x प्लस 3y, x प्लस 3y, x प्लस 3y लेस देन ग्रेटर देन 60। ये छोटा या बराबर है किसके, 60 के। तो इसी के संगत, इसी के संग व्यवरोध के संगत क्या हो जाएगा, सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण के संगत सरल रेखा का समीकरण। तो समीकरण क्या हो जाएगी, बस आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये जो लेस देन ग्रेटर देन है इसको करके बराबर लग दीजिएगा। कहने का मतलब x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 60। इसी के संगत बोले हैं, दो चिन्ह हमने नहीं पढ़े हैं। अगर दो चिन्ह यूज कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, या ऊपर समीकरण 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी इसी से उत्पन्न हुआ है, तो इसको भी ले लीजिएगा समीकरण 1, चलेगा। यहाँ डब्बा बना लीजिएगा। मेरा बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं, कैमरा में देख के आता हूँ, नहीं दिखेगा तो समस्या हो जाएंगी। ये x और ये y, x और y, चलिए दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें x बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं या फिर 1 रखते हैं।
x बराबर क्या रखते हैं 0। देखिए x बराबर 0 हो जाएगा, तो मान लीजिए इसमें हम x बराबर 0 रखें तो पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये y बचेगा, 0 हो जाएगा तो y बचेगा, तो 3 इधर गुणा और इधर भाग करेगा तो कितना बचेगा 60 आधा 7 3 दूनी 6 अर्थात 20 बचेगा। कितना बचेगा 20 बचेगा। जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 20। 20 क्यों होगा, क्योंकि 3 इधर गुणा करेगा इधर जाके भाग करेगा तो कितना आएगा 20 आएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर क्या ले लेते हैं 0, तो y बराबर यदि 0 होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x, और x कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, चलिए ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, ठीक। तो बोलेंगे सरल रेखा, सरल रेखा क्या है x प्लस 3y, सरल रेखा क्या है x प्लस 3y बराबर 60। सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 60 बिंदु या बिंदुओं बोलेंगे, दो बिंदु है, बिंदुओं इससे 60 0 और 0 20 से होकर जाती है, 0 20 से होकर जाती है, इससे होकर जाती है। तो बोलेंगे तो असमीका, असमीका क्या है ये वाला x प्लस 3y छोटा है बराबर है 60 में 0 0 रखने पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे रखते हैं, देखिए इसको हल करेंगे हम। यदि x भी 0 है और y भी 0 है तो 0 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। देख रहे हैं कि इधर के मान से इधर का मान क्या है ज्यादा है, इधर का मान क्या है ज्यादा है, और जो कि क्या है जो कि सत्य है। अब देखिए ये सत्य है, क्यों सत्य है इसको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जो कि सत्य यहाँ कथन में भी बोला गया है कि x प्लस 3y बड़ा छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इसके 60 के। तो देखिए इस पूरे का मान क्या आ रहा है 0 और इधर क्या है 60, तो इधर के मान से इधर का मान क्या है ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए हम बोलेंगे यह कथन क्या है सत्य है। क्या है वह कथन सत्य है। अतः जब सत्य है तो बोलेंगे अतः x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 60। का हल, इतना का हल समुच्चय, समुच्चय का वह समुच्चय का, समुच्चय क्या है थोड़ा सा इसको पेन गिर जा रहा है, समुच्चय एक्स वाई का वह तल है जो क्या करता है, वह तल या क्षेत्र, क्षेत्र बोल देते हैं, वह क्षेत्र है जो मूल बिंदु, जो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। क्या करता है अंतर्विष्ट करता है, मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, मतलब कि समाता है, करता है। देखिए अभी हम पढ़ेंगे ग्राफ का आलेखीय विधि, तो आलेखीय विधि में ऐसे आएगा, तो ये जो भी मान होगा 0 वो कहाँ होगा, ये y और x के क्या होगा
बीच में, मतलब इधर का ही वह क्षेत्र होगा जो उसको क्या करेगा, मूल बिंदु को दर्शाएगा या दिखाएगा, जो भी होगा। 5 होगा तो कहीं ना कहीं तो दिखाएगा मूल बिंदु को। ठीक है, वैसे सत्य है इसलिए अंतर्विष्ट करता है। अगर सत्य नहीं होता, अगर नहीं आता मान, तो इससे बाहर बनता, तो वो इसमें ग्राफ में दिखाता नहीं दिखाता। ठीक, इसी प्रकार हम जाएंगे। पहला हो गया, अब दूसरा जाएंगे। विरोध कितना है, विरोध वैसे ही करना है पूरा। देखिए, विरोध x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के संगत सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ ग्राफ बनाएंगे। देखिए, ऊपर x नीचे y। अगर आप बोल रहे थे कि नहीं सर यहाँ x पहले 0 लिया, अगर हम x अगर y को 0 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप y को 0 ले लीजिए, इसको माना जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, जरूर नहीं आप किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो हम यहाँ कर दिए पहला 0, इसलिए यहाँ भी बोलेंगे यदि x क्या होगा, 0 होगा। x का मान पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10। y बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये समझ में आया। x का मान अगर 0 रखेंगे तो y बराबर सीधे सीधे 10 मिल जाएगा, और जब y बराबर 0 होगा तो x का मान सीधे सीधे 10 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, तो बोलेंगे फिर सरल रेखा बिंदुओं 10 0 0 10 से होकर जाती हैं, से होकर जाती हैं या गुजरती हैं, जैसे बोलिए जाती हैं बोल दिया। ठीक है, तो असमिका में फिर बोलेंगे असमिका। असमिका क्या है, असमिका दूसरा समीकरण। इसको समीकरण 2 दीजिए, क्योंकि इसको समीकरण 2 से हमने पैदा किया है या लाया है। ठीक है, तो असमिका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10 में 0 0 रखने पर, यहाँ 0 0 ही रखने होंगे, क्योंकि मूल बिंदु को अंतर्विष्ट कर रहे हैं ना, मूल बिंदु को अंतर्विष्ट कर रहे हैं, मूल बिंदु को दिखा रहे हैं, इसलिए हमने जी एक्स बराबर वाई बराबर हमेशा क्या रख रहा है, 0 0 रख रहे हैं। यहाँ आप 1 2 मत रख दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम देखिए एक्स और 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जो कि क्या है, असत्य है, जो कि असत्य है। देखिए असत्य कैसे है, यहाँ बोला गया है कि x प्लस वाई का जो भी मान होगा वो 10 से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर 10 के बराबर होगा। पर इन दोनों को जोड़ने से ना 10 के बराबर आ रहा है और ना ही 10 से बड़ा आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे यह कथन जो दिया है, ये कथन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इधर का मान 10 से बड़ा नहीं है और 10 के बराबर भी नहीं है, इसलिए बोलेंगे असत्य है। फिर वही कथन रिपीट कर देना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। चलिए, अतः बोलेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का हल समुच्चय, वही रिपीट करना है, x y का वह क्षेत्र है जो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता है। अंतर्विष्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर x और y का मान यदि हम 0 0 रख दें और 10 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, वो इससे बाहर चला जाएगा। x y का मान 0 0 होगा तो कहाँ आएगा, इधर, और 10 से छोटा है ही नहीं। अगर असत्य कथन होगा तो वह मूल बिंदु को क्या करेगा,
अंतर्विष्ट नहीं करेगा। सिंपल से समझिएगा, अगर कथन असत्य हो जाता है, जो भी कथन दिया है ये कथन अगर असत्य हो जाता है तो वह मूल बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने 2 कंप्लीट कर दिया, मार्क कर दिया, क्योंकि मिटा दिया है तो थोड़ा समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए राइट कर दिया, ताकि इन दोनों को हमने क्या कर लिया, बना लिया। बोलेंगे पुनः विरोध x लेस देन इक्वल टू y की संगत सरल रेखा, आपको सरल रेखा ही लेना है क्योंकि इसमें ग्राफ में सरल रेखा ही होता है, कि संगत सरल रेखा का समीकरण। जब आप संगत करेंगे तो बस इस बीच के चिन्ह को जो क्या कर दीजिएगा, हमेशा बराबर कर दीजिए, x बराबर y, x बराबर y। तो इधर x माने थे, इधर y समझा रहा हूँ, बाद में अच्छे से डील कर दूंगा। x y ऐसे है, यहाँ 0 है। तो देखिए x बराबर क्या है, y, x के बराबर y है, इस x के बराबर, चाहे इसके बराबर ये बोलो या इसके बराबर ये बोलो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो भी है एक्स वाई, क्योंकि x के बराबर y है, मतलब कि ये जो एक्स वाई है इसका 2 भाग है। कहने का मतलब y का एरिया भी कुछ तक है और x का एरिया भी कुछ तक है। अगर हम बीचों बीच से ऐसे करें तो कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा, और 45 अंश x का होगा और इधर 45 अंश किसका होगा, y का होगा। किसका होगा, y का होगा। तो बोलेंगे इसको समीकरण 3 से पैदा हुआ है, समीकरण 3 कीजिए। बोलिएगा यहाँ, जो कि मूल बिंदु से होकर, मूल बिंदु से होकर गुजरती है या फिर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, तथा x अक्ष पर, तथा x अक्ष पर 45 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है, 45 अंश का कोण बनाती है। इतना ठीक है? चलिए आगे जाते हैं। उसके बाद अगला प्रतिबंध, 3 प्रतिबंध खत्म हो गए। आप बोलेंगे पुनः, वह बोलेंगे वह x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित क्षेत्र, द्वारा निरूपित क्षेत्र आपको देगा तो यही होगा, द्वारा निरूपित क्षेत्र। हर प्रश्न में ही है द्वारा निरूपित क्षेत्र, द्वारा निरूपित क्षेत्र एक्स वाई तल का प्रथम चतुर्थांश है। द्वारा निरूपित क्षेत्र एक्स वाई तल का प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है। जो भी कथन देगा वो लास्ट वाला जिसमें इक्वल टू ग्रेटर देन करेगा, वो क्या हो जाएगा, जो भी एक्स वाई तल का निरूपित क्षेत्र है उसका प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ जो भी गणना करेंगे हमेशा प्रथम चतुर्थांश का ही गणना करेंगे, इसलिए जो भी यहाँ पा दिए रहे हैं किसमें क्या होंगे, प्रथम चतुर्थांश के ही होंगे। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? ठीक है, बोलेंगे समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, अब
देखते हैं हल करने पर। मैं थोड़ा लंबा जा रहा हूँ। समीकरण 1 और 3 कहाँ पास है? यहाँ है और यहाँ है। समीकरण 1 और 3, ये 1 है और ये 3 है, तो 1 को लिख देते हैं x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो समीकरण 1 और मिटा दिए हैं, देखिएगा, तो यही है, यहाँ बस बराबर है। तो जब ये लेंगे समीकरण 1 और 3 को, तो समीकरण 1 से x और y है, तो एक बार x बराबर y ले लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस 3y बराबर 60। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 60/4 काट दोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15। ठीक उसी प्रकार पुनः एक बार y बराबर क्या ले लीजिएगा? x ले लीजिएगा। y बराबर क्या लीजिएगा? x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? वही 4x हो जाएगा। 4 को 60 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? x y बराबर 15 आ जाएगा। x और y क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा। अतः बोलेंगे, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः समीकरण 1 व समीकरण 3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? 15 है। कितना है? 15 है। क्यों 15? क्योंकि x भी 15 है और y भी 15 है। इतना क्लियर हुआ? पुनः बोलेंगे, पुनः समीकरण 2 व समीकरण 1 को हल करने पर, अभी पुनः हल करते तो देखिए क्या क्या मिलता है। एक बार इसको भी हल करके दिखा दे रहा हूँ। समीकरण 3 तो यही है, अरे समीकरण 2 व समीकरण 3 को, जी 1 को कहा, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर 2 यही है और 3 यही है, तो 2 को भी लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसमें समीकरण 3 से यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 3 से x बराबर y, ना क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी वही क्लियर कर देते हैं। x बराबर एक बार क्या ले लेते हैं? y। तो y प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। यहाँ चूंकि बोल दे रहा हूँ x बराबर y, समीकरण किससे? 3 से। चलिए, तो यहाँ 2y हो जाएगा। 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो y बराबर कितना मिलेगा? सीधे इधर भाग करेगा तो 5। उसी प्रकार y बराबर यदि एक बार रखोगे x, y बराबर क्या रखोगे? x रखोगे, तो x बराबर कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? x बराबर भी 5 ही मिलेंगे। यहाँ भी x बराबर 5 ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ठीक है, फिर बोलेंगे समीकरण 2 व 3 का प्रतिच्छेद बिंदु कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। प्रतिच्छेद बिंदु कितना है? 5 है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा ना बने, मिटाते तक वीडियो स्किप कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। चलिए तो सबसे पहले समीकरण 3 को खींचेगा। हमने बोला था कि समीकरण जो 3 है x बराबर क्या है? y है। समीकरण 3 क्या है? x बराबर y है। तो कितने अंश का कोण बना रहे थे? 45 अंश का। तो चांदा की सहायता से आप 45 अंश का कोण बना लीजिएगा। इसका नाम दीजिएगा x बराबर क्या है? x बराबर y। x बराबर क्या है? y, या y बराबर x है। ठीक है, उसके बाद आप ले लीजिएगा समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में जो डब्बा बना था उसमें देखिए न्यूनतम कितना है? 20 है और अधिकतम कितना है? 60 है। तो आप 20 से कहाँ पहुंचाइएगा? 60। तो 20 यहाँ है और 60 कहाँ है? तो देखिए इसमें x बराबर कितना है? 60। x बराबर कितना है? 60 और y बराबर कितना है? 20। न्यूनतम देखिएगा, अधिकतम न्यूनतम बोलता हूँ, अधिकतम
y बराबर 20 है और x बराबर 60 है। तो आप स्केल की सहायता से चुपचाप 60 जहाँ है, आपके पास नहीं है तो मेंटेन कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, 60 है वहाँ पर ऐसे चुपचाप खींच दीजिएगा 60। और ये कौन सा समीकरण से मिला है अपने को? पहला समीकरण से, x प्लस 3y से, x प्लस 3y से मिला है। ये किससे मिला है? x प्लस 3y बराबर 60 से। किससे मिला है? 60 से। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। फिर अगला समीकरण जो मिला था व्यवरोध x प्लस, इसका तो क्लियर हो गया ना, इसका काट दो, अब खींच लिए, इसका भी खींच लिए, अब बचा है ये दूसरा नंबर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई में देखिए न्यूनतम मिला था 10 और ऊपर भी 10, तो 10 10 मिले थे। तो इधर 10, x भी 10 है और y भी 10 है। तो x 10 कहाँ है? यहाँ है, और y 10 कहाँ है? यहाँ। तो इन दोनों की मदद से आप चुपचाप 10 10 का ऐसे मिला के खींच दीजिएगा। तो ये बीच में जो जगह बना है, बीच में जो जगह बना है उसका नामकरण कर दीजिए, कुछ भी नामकरण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD कर दीजिए। चलिए A कर देते हैं, B कर देते हैं, इसको C, और ये वाला कटान बिंदु को D। तो हम बोले ये कहाँ पास कट रहे हैं एक दूसरे को? 15 15 पर कट रहे हैं। बिंदु भी क्या हो जाएगा? 15 15 हो जाएगा, 15 15 पर। और ये कहाँ पास कट रहे हैं? ये बिंदु 5 5 पर हो जाएगा। ओ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, समीकरण इसका तो लिख दिए। चलिए इसका भी लिख दीजिए। ये छोटा वाला किसका है? x प्लस वाई। तो ये जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर किससे बना है? 10 से। तीर चिन्ह लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दीजिएगा, जितना बढ़े उतना। हो गया। डी बिंदु दे दिए, और सी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ सी, बी तो है तो कौन सा बी है? वाई। तो एक्स क्या हो जाएगा? 0 और वाई 30। ये भी ये कौन सा अक्ष है? वाई। तो एक्स क्या हो जाएगा इसका? 0 और वाई क्या हो जाएगा? 10। याद रखिए पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। और ये बिंदु एक्स में भी 5 है, इधर एक्स में डाले हैं, एक्स भी कितना है? 5, और वाई भी कितना है? 5 है। 5 5 पे मिल रही है इससे 5, और ये एक्स अक्ष पे भी 15 और वाई अक्ष पे भी 15। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है। बिंदु तो जान रहे हैं, दो बिंदु तो अपने को मिला है, और बाकी जो भी अक्ष होगा तो एक्स को 0 ले लीजिएगा और वाई को जो भी मान है उसको ले लीजिएगा। तो यहाँ वाई 20 है तो 20, एक्स 0, क्योंकि एक्स इधर है तो इधर कहाँ मिलेगा? वो तो यहीं मिलेगा और 0 हो जाएगा एक्स। तो एक्स 0 वाई 20, यहाँ भी एक्स 0 वाई 10। क्यों 10? क्योंकि ये 10 पर है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो यही अपना चित्र है। यहाँ बोलिएगा। आलेख में यहाँ आलेख में छायांकित भाग, आलेख में छायांकित भाग ABCD नाम दिए हैं। ABCD छायांकित भाग ABCD, छायांकित भाग ABCD सुसंगत क्षेत्र है। सुसंगत, सुसंगत क्यों है? क्योंकि तो बहुत सारे समतल हैं, इसलिए सुसंगत क्षेत्र है बोलेंगे, एक दूसरे को काट रहे हैं, सुसंगत क्षेत्र है। जिनके कोणीय बिंदु, जिनके कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु इसलिए बोले क्योंकि इसमें कोना कोना मिला हुआ है, इसलिए कोणीय बिंदु ए बराबर कर दो। ए बराबर क्या है? 5 5। बी बराबर क्या है? 15 15। सी बराबर क्या है? 0 20। डी बराबर क्या है? 0 10। डी बराबर क्या है? 0 10। अब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानिए चलेगा। इतना क्लियर हुआ? कोणीय बिंदु ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, डी का मान कितना है। ठीक है। अब अपने को बोला था उद्देश्य फलन में, क्या बोला था? न्यूनतम और अधिकतम मान को बताइए। तो चित्र बन जाएगा, मिटा रहा हूं इसको क्योंकि अगला और बनाना है। तो फलन यहाँ है अपने पास। तो कोणीय बिंदु बोलिएगा, क्योंकि कोणीय बिंदु भी बताएंगे।
कोणीय बिंदु, डब्बा बनाना है डब्बा बना लीजिए, नहीं बनाना है मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोणीय बिंदु हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन कितना है, उद्देश्य फलन है z बराबर 3x प्लस 9y। इसी का न्यूनतम और अधिकतम बताना है। तो ये बिंदु क्या बताएगा, ये बिंदु कितना है, ये बराबर है 5 5। तो देखिए x है पहला, दूसरा y, x है ये y। मैं बोला था कि पहला x होता है दूसरा y। तो यहाँ भी z बराबर हो जाएगी, हल कर दे रहा हूँ, 3 इंटू 5 धन 9 इंटू 5। तो 5 या 15, 5 9 45, 45 और 15 जुड़ कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो जेड बराबर कितना मिलेगा, सीधे सीधे 60। इतना क्लियर है। अब नहीं बताऊंगा, अगला डायरेक्ट डायरेक्ट बोलूंगा। ए का है बी बराबर कितना है 15 है और 15 है। तो जेड बराबर सीधे सीधे हो जाएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा जेड बराबर कितना हो जाएगा 180। देखिएगा जेड बराबर कितना हो जाएगा 180। ये बी का हो जाएगा। उसी प्रकार हल कर लीजिएगा। सी कितना है, देखिए सी 0 20 है। तो देख लीजिए ये तो 0 हो जाएगा, 20 9 दूनी 18, मतलब ये भी जेड बराबर कितना बनाएगा 180 बनाएगा। उसके बाद अगला सी हो गया। अब अगला क्या है, डी कितना है 0 है और 10 है। तो x तो 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 10 10 9 90। कितना हो जाएगा 90। तो बोला था न्यूनतम और अधिकतम, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए इसको हम लोग क्या में ले लेंगे, अधिकतम में। अधिकतम, और ये 60 कम है, इसलिए इसको क्या में ले लेंगे, न्यूनतम में। क्या में ले लेंगे, न्यूनतम में। तो यही अपना क्या है, आंसर है। यहीं पे आपसे जाएगा समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, एकदम सरल अपने भाषा में मैंने बताया। तो देखिएगा, समझिएगा, एक बना पूरा पार्ट बनेगा, यही है। बस क्या चेंज करेगा वो यहाँ पास, किसी में 2 कथन दे देगा, किसी में 3 कथन दे देगा। इसमें कितना कथन दिया है, 2। हो सकता है अगला प्रश्न में आपको 2 कथन दे दे, ये 2 कथन दे, कोई भी 2 कथन दे दे। यहाँ संख्याओं को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बनाने का एकदम तरीका वही है। इसमें आपको एक उद्देश्य फलन देगा ही देगा, उसका न्यूनतम मान बोलेगा तो आप यहाँ अधिकतम छोड़ देते, न्यूनतम ज्ञात करने बोले। यहाँ दोनों बोला था, न्यूनतम और अधिकतम, इसलिए हमने न्यूनतम भी बताया, अधिकतम में। आपको अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम को बताइएगा, न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम को बताइएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। आप देखेंगे, सहूलियत होगा हमें देखने में, दिखाने में। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। इसी का एक ही प्रश्न लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है 6 नंबर का। इसको नहीं पढ़ा मतलब कि आपके 6 नंबर नहीं आएंगे। पढ़ लिया, पूरा मेथड यही है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। बस आपको यहाँ पर 3 पर 4 जो समीकरण दिए रहेंगे, उसमें 2 समीकरण दे देंगे, बाकी करना वही है। सबसे पहले उद्देश्य फलन लिखिए, फिर इसके संगत सरल रेखा का समीकरण, फिर वह की संगत जो बिंदु है वो किस बिंदु से जाएगा। x बराबर 0 है तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा। फिर अगला का भी वही सेम टू सेम, पूरा प्रोसेस यही है। एक समझ गए मतलब पूरा बनना है। तो चलिए, एक नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अपने एग्जाम के लिए सबों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए बाय।